हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर हम करंट अफेयर में रहे जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उन पे एमसीक्यूज कवर करने वाले हैं। अगर आप लोग किसी भी कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि करंट अफेयर में जो चीज़ चल रही होती है और स्पेशली जो गवर्नमेंट स्कीम्स होती है वहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। तो अगर आप लोग इस लेक्चर को पूरा देखते हैं तो आप लोग सारी गवर्नमेंट स्कीम्स जो है उसे क्वेश्चन फॉर्मेट के अंदर कवर कर लेंगे। तो शुरू करते हैं। अगर आपको हमारे एमसीक्यूज पसंद आए, लेक्चर पसंद आए, तो वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको डेली बेसिस पे करंट अफेयर कवर करने हैं इन फॉर्म ऑफ एमसीक्यू। ठीक है। और अगर आपको अच्छा लगे बहुत ज़्यादा तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2026 से 20 साल पुराने मनरेगा कानून की जगह कौन सा नया मिशन लागू होने जा रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर मनरेगा की जगह विकसित भारत गारंटी मिशन जो है वो लागू होने जा रहा है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी 20 साल पुरानी स्कीम मनरेगा की जगह कौन ले रहा है? विकसित भारत गारंटी मिशन। ये मंत्रालय क्या होता है, मतलब कौन सा मंत्रालय इस स्कीम को संभालता है? ग्रामीण विकास मंत्रालय। साथ ही में कुछ बदलाव भी यहाँ पर किए गए हैं। गारंटीकृत रोजगार के दिन जो 100 थे उसे बढ़ाकर 125 कर दिए गए हैं। और फंडिंग की बात करें तो केंद्रीय और राज्यों का जो हिस्सा है यानी 60% किसके पास रहेगा? कंट्री के पास, यानी एज होल इंडिया के पास, और 40% जो रहेगा वो स्टेट्स के पास रहेगा। ठीक है। ये क्या है? जो वित्तीय हिस्सा होता है इस स्कीम का। ठीक है। 60:40 इसका रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 3 किलोवाट सिस्टम पर अधिकतम कितनी सब्सिडी मिलेगी? ठीक है। तो कितनी मिलेगी? 78,000 सब्सिडी अधिकतम मिलने का यहाँ पर है इस स्कीम के अंदर। तो आपका ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मैक्सिमम सब्सिडी अंडर पीएम सूर्य घर योजना फॉर 3 किलोवाट सिस्टम इज 78,000। ये कौन सा मंत्रालय संभालता है? तो ये नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय इसको संभालता है, इस स्कीम को। हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलती है इस स्कीम के अंतर्गत। और मई 2026 में रिकॉर्ड 50 लाख आवेदन पूरे हुए हैं इसके अंतर्गत। नेक्स्ट है, कैबिनेट ने देश की राशन प्रणाली को पूरी तरह डिजिटल बनाने हेतु किस नई अम्ब्रेला योजना को मंजूरी दी है? तो उन्होंने सार्थिक पीडीएस करके एक स्कीम है उसको मंजूरी दी है जो कि देश के पूरे राशन प्रणाली को डिजिटल बनाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सार्थिक पीडीएस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये जो है सार्थिक पीडीएस, ये कौन सा मंत्रालय संभालता है? तो उपभोक्ता मामले और खाद्य मंत्रालय, क्योंकि ये राशन के रिलेटेड है। 25,000 करोड़ बजट पास हुआ है 5 साल की अवधि हेतु। ठीक है, अभी हाल ही में ही। और एआई और क्लाउड ट्रैकिंग द्वारा राशन की चोरी को रोका जाएगा, क्योंकि डिजिटल बनाया है तो किस तरीके से जो चोरी होती थी अब तक राशन प्रणाली में उससे बचा जाएगा, जो कि एआई और क्लाउड ट्रैकिंग द्वारा उसको समाप्त करने की कोशिश की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, असंगठित श्रमिकों को सीधे प्राइवेट नौकरियों से जोड़ने के लिए ई श्रम पोर्टल को किस पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है? तो किसके साथ किया गया है? नेशनल करियर सर्विस एनसीएस पोर्टल के साथ उसे क्या किया? एकीकृत किया गया है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए, असंगठित जो श्रमिक को सीधे प्राइवेट नौकरी से जोड़ने के लिए ई श्रम पोर्टल जो है उसको नेशनल करियर सर्विस के साथ क्या किया गया है? शामिल किया गया है, इंटीग्रेटेड किया गया है। अगर मंत्रालय की बात करें तो श्रम और रोजगार मंत्रालय, ठीक है, इसके अंतर्गत ये आता है। ई श्रम पर रजिस्टर्ड 3 करोड़ श्रमिक जो हैं उनको ये क्या होगा? सीधे सीधे उनको लाभ होने वाला है। कौशल के आधार पर प्राइवेट नौकरियों से सीधा जुड़ाव उनका होगा इसके अंतर्गत। नेक्स्ट है, फसल नुकसान के सटीक आकलन और पारदर्शी भुगतान हेतु पीएमएफबीवाई के तहत क्या अनिवार्य किया गया है? तो उनके तहत यस टैग एनडीजी क्लेम जो है वो क्या किया गया है? अनिवार्य किया गया है। ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अटल पेंशन योजना के तहत कुल नामांकन का आंकड़ा मई 2026 में कितने करोड़ पार कर गया? अटल पेंशन योजना के तहत कुल नामांकन का आंकड़ा मई 2026 में कितने करोड़ पार कर गया? तो ये जो है वो 6.5 करोड़, 6.5 करोड़ पार कर गया है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। शुरुआत की बात करें तो 9 मई 2015 को वित्त मंत्रालय द्वारा इसे शुरू किया गया था। 18 से 40 वर्ष के नागरिकों के लिए ये शुरू किया गया था। और अगर नियम की बात करें तो इनकम टैक्स देने वाले लोग इस योजना के पात्र नहीं है। कौन से? अटल पेंशन योजना, ठीक है, याद रखना। जो भी टैक्स पे करते हैं उनको अटल पेंशन योजना के तहत ना ही वो नामांकन कर सकते हैं और ना ही उन्हें कोई प्रॉफिट उससे मिलता है। नेक्स्ट है, सड़क मंत्रालय के राष्ट्रीय राजमार्गों पर दुर्घटनाएं शून्य करने हेतु किस एआई आधारित ट्रैफिक प्रणाली की घोषणा की गई है? तो यहाँ पर एआई चक्षु प्रणाली करके एक ट्रैफिक प्रणाली को घोषित किया गया है, जो कि क्या करेगा, सड़क मंत्रालय की जो दुर्घटनाएं होती है ना मंत्रालय के अंदर, जो भी राष्ट्रीय दुर्घटना होती है उनको टैकल करने के लिए या फिर उसे आधारित ट्रैफिक प्रणाली को शून्य करने के लिए बनाया गया है। ये जो है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत ये स्कीम आती है। सीसीटीवी कैमरे को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जोड़ा जाता है और रियल टाइम चालान और ब्लैक स्पॉट की लाइव ट्रैकिंग की जाती है एआई के माध्यम से। नेक्स्ट है, अमृत 2.0 योजना के तहत शहरों में वाटर सर्कुलर इकोनॉमी के लिए कौन सा नया उप मिशन शुरू किया गया है? तो उसके लिए यहाँ पर नया मिशन जो है वो शहर जल रिसाइकिंग पहल यानी अर्बन वाटर रिसाइकलिंग जो मिशन है उसको शुरू किया गया है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। 1 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में 20% प्रयुक्त पानी रिसाइकल करना अनिवार्य होगा इसके अमृत 2.0 योजना के अंतर्गत, और पानी का दोबारा फैक्ट्रियों और बागवानी में उपयोग किया जाएगा। नेक्स्ट है, चीप डिजाइन को बढ़ावा देने के लिए इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत कौन सा नया कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो उसको बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर चिप्स टू स्टार्टअप्स 2.0 को बढ़ावा दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय मेटे के अंतर्गत आता है। 100 से अधिक टेक स्टार्टअप्स और संस्थानों की मदद होगी, ये इसका लक्ष्य है। और मकसद क्या है कि देश के खुद की एडवांस चिप डिजाइनिंग को बढ़ाना। लास्ट क्वेश्चन होगा आज का हमारा, मिशन शक्ति के तहत कामकाजी महिला को सुरक्षित आवास देने वाले हॉस्टल्स का नया नाम क्या है? तो यहाँ पर नया हॉस्टल्स का नाम है सखी निवास। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। मई 2026 में 300 नए हॉस्टल को मंजूरी दी गई है। हॉस्टल्स के अंदर बच्चों के लिए शिशु गृह की व्यवस्था भी दी गई है। आज हमने 10 क्वेश्चंस किए हैं, आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर